महादेव, शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात मुझे लगा था कि द्वारका में सुख और शांति पुनः लौट आएगी, किंतु अब एक नई विपदा आन पड़ी है। बस यही प्रार्थना है आपसे कि द्वारका शीघ्र अतिशीघ्र इस विपदा से मुक्त हो जाए। मोहासुर, प्रेम और मोह के बीच के संबंध को समाप्त कर द्वारिका में अशांति फैलानी है। तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है पुत्री। मुझे आभास है, मैंने सभी के लिए सदैव तुम्हें प्रार्थना करते हुए देखा है, किंतु ना जाने क्यों ईश्वर तुम्हारे साथ अन्यायपूर्ण है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ईश्वर ने कदापि कोई अन्याय नहीं किया है मेरे साथ। उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ तो है, केवल अपने पति का प्रेम ही शेष रह गया है। अब देखो ना, कहने को तो श्री कृष्ण तुम्हारा पति है, लेकिन श्री कृष्ण से पूर्व राधा का नाम लिया जाता है, तुम्हारा नहीं। द्वारिका ही नहीं, समस्त संसार राधा और कृष्ण के प्रेम का गुणगान करता है। राधा कृष्ण की। अब तुम्हें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण तुमसे अधिक राधा से प्रेम करते हैं। इसीलिए तो पत्नी रहते हुए भी तुम्हें वो स्थान नहीं मिला जो श्री कृष्ण के जीवन में राधा का है। क्रोध से ग्रसित राधा और मोह से ग्रसित रुक्मिणी को एक दूसरे के विरुद्ध देखकर आनंद आएगा। राधा, राधा। श्री कृष्ण, क्या हुआ रुक्मिणी, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? पीड़ा भी आप ही देते हैं और प्रश्न भी आप ही पूछ रहे हैं कि मेरे नेत्रों में अश्रु क्यों है। यदि आप सत्य में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए श्री कृष्ण कि आप किससे अधिक प्रेम करते हैं, मुझसे या राधा से? ये अकस्मात ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो तुम रुक्मिणी? मुझे बस इस प्रश्न का उत्तर दीजिए श्री कृष्ण। बताइए मुझे कि आप किससे अधिक प्रेम करते हैं, मुझसे या राधा से? मुझे केवल यही जानना है। अब मैं जो भी कहूँ तुम सत्य समझ नहीं पाओगे रुक्मिणी, क्योंकि इस क्षण तुम मोहासुर के वश में हो। इसलिए इस समय अब मेरा कुछ भी कहना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं होगा। आपके इस मौन ने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है श्री कृष्ण कि आप राधा से अधिक प्रेम करते हैं। क्या मेरे साथ सदैव ऐसा ही होगा? मैं आपकी पत्नी हूँ श्री कृष्ण, क्या तब भी आप मुझे कदापि राधा के समान प्रेम नहीं करेंगे? क्या ये संसार रुक्मिणी को भुलाकर केवल राधा कृष्ण का ही नाम स्मरण रखेगा? तो इसमें अनुचित क्या है? राधा, मुझे लगता है मुझे एकांत में रुक्मिणी से बात करनी चाहिए, तुम रुक जाओ। नहीं कृष्ण, तुम्हें ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारे पीठ पीछे महल में क्या क्या हो रहा है। मैं ये दूसरी बार सुन रही हूँ तुमने पुनः किसी से उसका अधिकार छीना है, और इस बार मैं मौन नहीं रहूंगी।
और इसमें अनुचित क्या है? यदि कृष्ण के साथ मेरा नाम जुड़ा है, यदि कोई प्रेम से हमारे नाम को, हमारे संबंध को स्मरण करना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं इनकी पत्नी हूँ राधा, और तुम प्रेमिका हो। क्या कभी सुना है तुमने कि संसार में पत्नी के नाम से अधिक महत्व किसी की प्रेमिका को दिया गया हो? यदि तुम मेरे स्थान पर होती राधा, तो तुम्हें कैसा लगता? कैसा लगता अर्थात? अर्थात ये कि एक पत्नी का अपमान है, और मैं ये अपमान नहीं सह सकती। किस अपमान की बात कर रही हो रुक्मिणी? कृष्ण ने मुझे और तुम्हें समान प्रेम दिया है, पहली रानी का दर्जा दिया है सदैव। बस राधा, इससे अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। कदाचित मैं आप दोनों को समझा पाता कि मैं आप दोनों से कितना प्रेम करता हूं। वैसे इस सत्य से आप दोनों अनभिज्ञ तो नहीं हो, बस इन असुरों का प्रभाव कुछ अधिक हो गया है। अब बस यही आशा करता हूं कि ये प्रेम उस नकारात्मकता को पराजित करते हैं। शुक्राचार्य जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है महादेव। कृष्ण के परिवार के प्रत्येक सदस्य किसी न किसी दोष के वश में आ रहे हैं। पहले बलराम और राधा क्रोधासुर के वश में, और उसके पश्चात लोभासुर ने शाम को अपने वश में कर लिया, और अब तो मोहासुर ने रुक्मिणी को अपने वश में कर लिया है। इस सब के कारण कृष्ण अत्यंत अकेले पड़ गए हैं। जो कुछ भी हो रहा है इस सब में कृष्ण के लिए कितना कठिन होगा अपने सभी प्रियजनों को इस दशा में देखना। उन्होंने स्वयं ही इस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अब उनके समक्ष और कोई विकल्प शेष नहीं। उन्हें एकांत में इस मार्ग पर ही चलना होगा, और जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना भी करना होगा। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि मेरे आराध्य ने क्यों इस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। केवल वही हैं जिनमें सामर्थ्य है इन चुनौतियों का सामना करने का, और यही है प्रेम की असली परीक्षा। हाँ, तुम्हें इस समय इतना अवश्य बता सकता हूं कि अंत में सदैव की भांति सभी दोषों पर प्रेम की ही विजय होगी। परंतु उससे पहले यह अनिवार्य है कि जो भी प्राणी इन सब आपदाओं में घिरा हुआ है, वो स्वयं को पूर्ण रूप से इन सभी विपदाओं में डुबा दे, तभी वो इनसे पार पाएगा। और ये समस्या तो अभी और अधिक गहन होने वाली है। क्रोधासुर, लोभासुर और मोहासुर सभी ने द्वारिका और कृष्ण के परिवार को अपने अपने अवगुणों से प्रभावित कर दिया है। अब समय आ गया है उस कृष्ण को पराजित करने का। उचित कहा आचार्य आपने। अब समय आ गया है बाकी सभी दोषों से द्वारिका को प्रभावित करने का। प्रणाम आचार्य। कामासुर, मदासुर और मत्सर्यासुर, अब सब कुछ तुम तीनों पर निर्भर करता है। द्वारिका में जो भी सुख शांति शेष है सब भंग कर दो, नष्ट कर दो द्वारिका को। तभी उस कृष्ण का अंत होगा।